उसको पूरा बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो हफ्ते में करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि हमने पार्शली जो है अनलॉक कर दिया है। ज़्यादातर जो शॉप्स हैं और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने खोल दिया है और कुछ ही एक जो चीज़ें हैं जो बंद रही हैं। इसमें अब हमारे सामने चैलेंज ये आ जाता है कि जब खुल गया है तो हम इसको जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अलग अलग टीम्स लगा दी हैं और SOPs जो है इसका कोविड का उसको हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पेनल्टी भी इम्पोज कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को भी हम बढ़ा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे पास जो टोटल नेगेटिव केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में वो 945 हैं और पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो 10% बढ़ गया है। इस समय हमारा रिकवरी रेट जो है 81% है जो ड्यूटी में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स का संबंध है तो आज की डेट में हमारे पास जो है 17 एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स हैं। इसके अलावा पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी कि हमने 229 पंचायत में जो कोविड केयर सेंटर बना के रखे हैं 5 बेडेड और उन कोविड केयर सेंटर्स में हमने अब जो है कोविड मैनेजमेंट किट्स दे दिए हैं। उसमें हमने बेडिंग्स कर दी है। कोविड मैनेजमेंट किट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके आप पल्स ऑक्सीमीटर आ जाते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स आ जाता है और जो कोविड के अगर किसी को हो जाता है तो उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी आ जाती हैं। हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी वहाँ लगा रहे हैं और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो भी हम लगा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ पंचायतों में या तो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए और या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिया जाए ताकि कम से कम एक बेड जो है उसको हम ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बना दें। अब दूसरा जो अब इनका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जो वीडियोस हैं वो इसके नोडल अफसर हैं, हमने सभी को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप इनको जो लोग घरों पे हैं उनको कन्विंस करिए, इनको कोविड केयर सेंटर्स में लाइए, क्योंकि हमने डॉक्टर्स लगा दिए हैं, हमने फार्मासिस्ट लगा दिए हैं, हमने बाकी टीम्स लगा दिए हैं, इसके नोडल अफसर बना दिए हैं। हमने जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कोविड पेशेंट के लिए वो सारी कोविड केयर सेंटर्स में रखवा दी हैं। तो अब हमारा जो कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को घरों के बजाय इन सेंटर्स में रखें और इन सेंटर्स का इस्तेमाल करें ताकि लोग जो हैं घरों में रहकर अगर कहीं कोई इस चीज़ की संभावना है कि बीमारी फैल सकती है, अगर वो हमारे कोविड केयर सेंटर में आएंगे तो ये बीमारी फैलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो इस समय तक जो कोविड कंट्रोल मेजर्स को लेकर जो हमारा परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रिक्ट का अच्छा परफॉर्मेंस है, वो सभी के सहयोग से परफॉर्मेंस है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी यही रहेगा। और मैं अपील करता हूँ ऑल शेड्स ऑफ पीपल जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं कि वो हमारा सहयोग करते रहें और अपना रोल प्ले करते रहें। सर 18 साल की उम्र से ऊपर वालों को कब से वैक्सीन लगनी शुरू होगी सर? देखिए कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ जो 18 साल से 45 साल तक जो एज है वहाँ वो स्टार्ट कर दिए। हमारा जो एडजेसेंट जिला है रजौरी वहाँ शुरू हो गई है। तो ये एक फेज्ड मैनर में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली फेज़ में जब जिले कवर होंगे तो हमारा जिला भी उसमें कवर होगा। तो कॉर्पोरेशन को ऑर्डर दे के रखा है तो उनको प्रोक्योर करने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके अलावा हमें 30 जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है और सप्लाई हुए हैं। तो 30 तो हम ये सभी जो 30 में अलग अलग जगह ज़िले में 30 तो लगा देंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो कुछ ये जो पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर हैं उन पे हमने रखवा दिए हैं और जैसे जैसे हमें सप्लाई मिलती जाएगी तो हम इनको जो है वो रखवाते जाएंगे। तो सर वैक्सीन नहीं लगी है, इसके बारे में बताएंगे। मेरी देखिए आपको पता है एलिजिबल कैटेगरीज जो है, तो एलिजिबल कैटेगरीज में जो भी अगर 45 से प्लस ऊपर है तो उनको आप लगवा सकते हैं। मैक्सिमम लोग लग गए हैं। हमने जब डेटा जो कलेक्ट किया था तो 2 लोग रहते थे, तो हमने उनको भी कहा था कि आप भी लगवा लीजिए। अब जब दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, 18 प्लस की कैटेगरी आ जाएगी, तो उसमें आप लोग भी कवर हो जाएंगे और लोग भी कवर हो जाएंगे। तो अपनी टर्म पे आप